नल नील को भगवान ने बुलाया। समुद्र के ऊपर पुल बंधने की तैयारियां चल गई, लेकिन भगवान राम ने कहा, रावण महान शंकर जी का भक्त है और मैं भी शंकर का भक्त हूं। पहले यदि मैं शंकर भगवान की स्थापना नहीं करूंगा तो मैं पुल नहीं बनाऊंगा। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूं यहाँ थम्बो थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैंने मेरे हृदय में कल्पना की है कि ये धरती बड़ी पवित्र है और यहाँ मैं शंकर भगवान को स्थापित करूं। क्या की है मैंने? कल्पना। दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारत कहां से पैदा हुई? आदमी की कल्पना से। यार विचार करिए, यह बड़ा पुल इतना बड़ा बना, कैसे बना? किसी की कल्पना थी। विश्व के ऊंचे से ऊंचे टावर, ऊंचे से ऊंचे कल्पना। हमारी कल्पना शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। मनुष्य ने बहुत कुछ रखा अपने अंदर, लेकिन आदमी अपनी शक्तियों को ऐसा दुरुपयोग करता है। आप में क्या नहीं है? ज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति, सहन शक्ति, साधना शक्ति, विवेक शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति। ये बड़े बड़े पुराण और बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिखे गए? प्रज्ञा शक्ति के कारण। ईश्वर ने मनुष्य को पूर्ण शक्तिमान बनाया है। कभी अपने जीवन की तरफ झांक कर देखना तो कितनी शक्तियों का मालिक है। यादाश्त शक्ति, सहन शक्ति, मिलन शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति। 100 शक्तियों के नाम गिना देंगे। तुम हीन नहीं हो। राम जी ने कहा, मेरी कल्पना है पुल इतना बड़ा विशाल बनेगा, लेकिन यहां शंकर भगवान की स्थापना होगी। हनुमंत लाल जी को भेजा, जाओ जल्दी से लेकर आओ शिवलिंग। हनुमान जी काशी गए और काशी जा करके शिवलिंग लाने के लिए गए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु बास। हनुमान जी महाराज गए और जा करके लाने में देर कर दी। पंडितों ने कहा, महाराज मुहूर्त निकला जा रहा है। हमारे यहाँ वार का बड़ा महत्व है। आज कौन सा वार है? क्या करना चाहिए? वार का। और दूसरा मुहूर्त। कौन से मुहूर्त में पूजा की थी आपने? नक्षत्र की बहुत पूजा है। लोग कहेंगे आज गंगा जी पर बहुत भीड़ है, एकादशी है, अपने कल नहा लेंगे। ऐसा होता है क्या? कुंभ के मेले में आज बहुत भीड़ है, फिर कल नहा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी मुहूर्त में नहाने का, मुहूर्त का, नक्षत्र का, वार का बहुत महत्व है। ब्राह्मणों ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, मूर्ति तो आए नहीं, और इस मुहूर्त में करोगे तो मूर्ति महान होगी। राम जी ने कहा, क्या करें? कहा, सामने बालू है, बालू का ही राम जी ने शिवलिंग बना लिया। और शिवलिंग बना करके बालू का राम जी पूजा करने के लिए बैठे। और जब राम जी की पूजा शुरू हुई तो पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भगवान राम आपसे कितना प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। राम जी का पूरी रामायण में, शिवपुराण में लिखा, पूरे शिवपुराण, राम बिना शिव पूजा के कभी पानी नहीं पीते थे। और जब पुल बनाने रह गए थे बहुत जोर प्यास लगी। शिवपुराण में लिखा, हनुमान जी से कहा, जरा जल लेकर के आ, बहुत प्यास लग रही है। हनुमान जी जल लेकर आए और राम जी ने मुंह में डाला। याद आया, मैंने महादेव की पूजा नहीं की आज। शिवपुराण में राम जी ने कहा, हनुमान जब तक शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी, अब पानी को मैं गिटूंगा नहीं, मुंह में रखूंगा। मैंने आज तक जीवन में कभी जल नहीं पिया शंकर की पूजा के बिना। ये प्रेम है राम का। पार्वती जी ने शंकर भगवान को डांटा कि आप स्वयं प्रकट हो जाइए जाकर के। राम इतना प्रेम करते, पानी तक नहीं पीते, आप खुद प्रकट होकर के पूजा करा लीजिए। राम जी को बालू का शिवलिंग बनना पड़ रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तो मेरे राम की महिमा नहीं जानती है। क्या महिमा है?
का आज तक कंकर कंकर शंकर था, पर आज बालू का शिवलिंग बना करके भगवान मिट्टी के कण कण में शिव का वास बताना चाहते हैं। राम मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं। आप कहीं की भी मिट्टी उठा करके शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शंकर जी मिट्टी के कण कण में है। राम जी ने पूजा की, फिर हनुमान जी आ गए लेकर के, तो फिर शिवलिंग हनुमान जी की भी स्थापना हुई। पर आज भी हम लोग वहां जाते हैं तो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। का इनका नाम क्या होगा? का इनका नाम होगा रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ समझ रहे हो ना? रामस्य ईश्वर, रामेश्वर, राम का ईश्वर। तो शिवलिंग से आवाज आई, गलत उत्तर कर रहे हो राम जी। रामस्य ईश्वर है, राम का ईश्वर। तो क्या होगा? शिवलिंग ने कहा रामो ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। राम जिसका मालिक वो रामेश्वर। दोनों अर्थ होते हैं। रामस्य ईश्वर है या रामो ईश्वरो यस्य। तो राम जी ने कहा वो हमें पसंद नहीं है। आज तक पता नहीं चला कि राम मालिक है कि शिव मालिक है। दोनों दोनों के सेवक है। एक को तुलसी पत्र प्यारा, एक को बिल्व पत्र प्यारा, एक डमरू बजाने वाला है, एक बंसी बजाने वाला है, एक बैल चराने वाला है, एक बैल पर बैठने वाला है, एक उमापति, एक रमापति, एक समुद्र में रहता है, एक हिमालय पर रहता है। दोनों ही सांप वाले। एक गले में शेषनाग रखता है, एक शेष की सैया पर सोने वाला है। तब ऋषियों ने कहा झगड़ा मत करो, हम बढ़िया उत्तर कर दिए। रामश्च ईश्वरश्च, राम और ईश्वर दोनों जहां के मालिक हैं, उनका नाम होगा, बोलिए रामेश्वर भगवान जय हो।